नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं वट सावित्री पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो ज्येष्ठ माह में की जाती है। इस पूजा का काफ़ी महत्व होता है और जो सौभाग्यशाली स्त्रियाँ होती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को अवश्य करती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 से होगी, जो 27 मई को सुबह 8:21 तक ही रहेगी। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और आयु के लिए किया जाता है। यह व्रत सत्यवान और सावित्री की कथा से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस मांग कर अपनी पवित्रता और दृढ़ता का प्रदर्शन किया था। इसमें काफ़ी महत्व है। इस व्रत की पूजा की कथा सुनने से और व्रत रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और जीवन में वैवाहिक संबंध में मधुरता आती है। अखंड सौभाग्यवत सावित्री व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, पति की लंबी आयु होती है और साथ ही साथ वो सौभाग्यशाली होती हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण कथा है उसके बारे में। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा काल देवी सावित्री और सत्यवान से जुड़ी हुई है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना से की जाती है। कथा के अनुसार सावित्री ने अपनी पति भक्ति और तपस्या से यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पर विवश कर दिया था। कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया। फलतः उन्हें पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ, जो वनवासी राजा धूमत्वसेन का पुत्र था। नारद मुनि ने सावित्री के पिता को बताया कि वो सत्यवान अल्पायु है, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री यमराज के पीछे जाती है और सत्यवान के प्राण लौटाने के लिए प्रार्थना करती है। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज सत्यवान के प्राण लौटाते हैं और सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। कथा का काफ़ी महत्व है। वट सावित्री व्रत करने से पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए आस्था का प्रतीक है। वट वृक्ष की पूजा से शनि पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और चारों तरफ कच्चा सूत लपेटा जाता है और पेड़ की परिक्रमा की जाती है, जिसे 7 बार 11 बार ऐसे सूत लपेटा जाता है। कथा के अनुसार सावित्री ने यमराज को प्रसन्न करके वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। वट वृक्ष दीर्घायु और अमृत का प्रतीक है। इस व्रत का पालन काले चने से ही करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाए थे। तो उसमें काला चना जरूर उपयोग में लाना चाहिए। सावित्री और सत्यवान की पति भक्ति। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया, यह जानते हुए कि वो अल्पायु है, फिर भी उससे विवाह किया। सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री यमराज के पीछे जाती है, पति के प्राण भी लौटाने के लिए प्रार्थना करती है और पति भक्ति तपस्या से यमराज प्रसन्न होते हैं और सत्यवान के प्राण लौटा देते हैं। यह व्रत से ये निष्कर्ष निकलता है कि वट सावित्री व्रत कथा पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। सावित्री की पति भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना से की जाती है। तो मेरा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।